नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एवरी फर्स्ट में। दोस्तों, इसमें देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के 1 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट के पूछे गए 45 क्वेश्चन जीके और साइंस के साथ रियल क्वेश्चन और आंसर के साथ। पूरा क्वेश्चन देखें और वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चंस हैं इस प्रकार से दिया गया था। कोशिका शब्द किसने दिया था? ये देखिए, सबसे स्टार्टिंग में ही जियोलॉजी बायो का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जिसमें रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द दिया था रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे लंबी कोशिका किसका है? शुतुरमुर्ग का सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म। देखिए दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में भी डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी डीएनए का फुल फॉर्म पूछ लेता है। इसलिए बोलते हैं सारे वीडियो को एक बार देखिए और देखने के बाद एग्जाम में जाइए। जरूर कोई ना क्वेश्चन तो रिपीट होता ही रहा है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है डीएनए का फुल फॉर्म। परमाणु के नाभिक बने होते हैं। परमाणु के नाभिक किससे बने होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के परमाणु नाभिक बने होते हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। इस प्रकार से ये होता जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कि उत्कृष्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s², 2s², 2p²। मतलब उत्कृष्ट गैस के बारे में पूछ लिया गया है, जो हमारे 18 ग्रुप में आता है। उत्कृष्ट गैस हीलियम, नियॉन, जीनॉन, है ना, ये सारे हमारे उत्कृष्ट गैस है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में विद्युत आवेश, इलेक्ट्रॉन के विद्युत आवेश जैसे पूछा गया है -1.6 × 10⁻18 कूलम। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन का पूछ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन भी पूछ सकता है और न्यूट्रॉन भी पूछ सकता है। इसको अच्छे से डिस्कस करके जाइए दोस्तों, अच्छे से पढ़ के जाइए। एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलोहर्ट्ज़ की आवृत्ति है और इसका तरंग दैर्घ्य 0.1 मीटर है, तो 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए दोस्तों, ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल पूछ दिया गया है, बहुत ही थोड़ा सा टफ है। अगर आप अच्छे से वो न्यूमेरिकल करके जा रहे हैं तो ये जरूर ही बनेगा। तो हम इसको देखते हैं, 3.5 × 10⁻³ हर्ट्स मतलब कि फ्रिक्वेंसी है, ये हर्ट्स में है तो मतलब कि 3.5 किलो हर्ट्स था, तो हम इसको हर्ट्स में कन्वर्ट कर लिए गए हैं। ठीक है ना, और इसका तरंग दैर्घ्य कितना था? 0.1 मीटर था। तो फ्रिक्वेंसी निकालना है तो एफ = v/λ। ठीक है ना, ये इसका फार्मूला होता है जी। तो जैसे कि भी निकालना है हमें, मतलब कि क्या निकालना है हमें? भी निकालना है। तो v = f/λ, तो 3.5 × 10⁻³ × 0.1 में है, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डायरेक्ट मीटर पर सेकेंड 350 मीटर पर सेकेंड इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसका समय निकाला भाई, 300 मीटर दूरी को इतने की स्पीड से जा रहा है तो उसको कितना समय लगेगा? 2 सेकेंड लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी की गति 50 सेकंड में 385 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही न्यूमेरिकल जो है बहुत ही ईजी आया था, सिंपल सा था। इसमें दूरी दे दिया गया था 350 मीटर और टाइम दे दिया था 50 सेकेंड। तो उसका चाल निकाला भाई, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो 338/50, तो इसका क्या हो जाएगा? 3.67 इसका मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन इजी था, कुछ न्यूमेरिकल्स इसके टफ थे। सारे क्वेश्चन के न्यूमेरिकल तो स्टूडेंट ने नहीं दे पाए हैं, कुछ स्टूडेंट ने दिए हैं पर सही डेटा के साथ दिए हैं। तो इसी प्रकार आप करके जाइए, जरूर आपसे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई है उसकी और उसका उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब के बारे में पूछ लिया गया था। तो सबसे पहले इसमें देखिए दोस्तों, फोकस लेंस दिया है, यू दिया है, यू हमारे वस्तु की दूरी है। ठीक है ना दोस्तों, अभी क्या है हमारा? प्रतिबिंब है। ठीक है ना, तो ये तो दर्पण दिया है दोस्तों, है ना, कौन सा दर्पण? उत्तल लेंस का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? लेंस का 1/f = क्या होता है? 1/b - 1/u। ये उत्तल लेंस का दोस्तों, लेंस और ये लेंस का है। और दर्पण का क्या होता है दोस्तों? 1/f = 1/v + 1/u। ये होता है हमारा दर्पण का फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दर्पण और फार्मूला में सिर्फ अंतर क्या है? बीस माइनस का ही अंतर, ये माइनस का अंतर है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार से हम 1/f, वो f क्या था? फोकस था, इसमें पुट कर देता हूँ, 1/v भी निकालना है, 1/- -1/-20 होता है। तो इस प्रकार भी जो होता है हमारा
बी जो हमारा प्रतिबिंब की जो परछाई प्रतिबिंब है हमारा 20 सेंटीमीटर में परछाई बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों आरबीआई की स्थापना। इसमें आरबीआई की स्थापना पूछ लिया गया दोस्तों। तो 1935 से 34 से 35 लिया है, इसमें 34-35 है 1900 आरबीआई की स्थापना। पिछले क्वेश्चन में देखिए दोस्तों एसबीआई की स्थापना पूछ लिया गया था 1955 में हुआ था, जो 3 बैंक का विलयकरण होकर ये बैंक बना हुआ था। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 2026 का फीफा वर्ल्ड कप। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप देखिए दोस्तों 2026 का फीफा वर्ल्ड कप पूछ लिया गया था। इस क्वेश्चन में फीफा वर्ल्ड कप पूछा गया था अमेरिका, कनाडा और मैक्सिकन ये 3 कंट्री में होगा। ठीक है ना। अब 2026 का फीफा वर्ल्ड कप तो क्रिकेट वर्ल्ड कप भी पूछ सकता है। नेक्स्ट आगामी क्वेश्चन में इसको देख के जरूर जाइए दोस्तों। एक योजना के से क्वेश्चन आ गया था, चिराग योजना की शुरुआत कब किया गया था। ये हरियाणा से चिराग योजना की शुरुआत किया गया था, जो अब काफ़ी स्टेट में चिराग योजना चालू हो चुका है। और साथ ही एचपीसीएल के नए अध्यक्ष देखिए दोस्तों एचपीसीएल के नए अध्यक्ष पूछ लिया गया था पुष्प कुमार जोशी। इसी प्रकार पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था सेल का, है ना, सेल का क्या पूछ लिया गया था स्थापना दिवस पूछ लिया गया था। तो ये भी एक स्थापना दिवस, जितने भी महारत्न कंपनी है सारे के स्थापना दिवस और इसके अध्यक्ष कौन है ये जरूर देख के जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं पैरालंपिक में भारत के गोल्ड। हाँ देखिए दोस्तों पैरालंपिक में भारत के कितने गोल्ड हैं। टोटल तो पदक हैं 19 है, इसमें से गोल्ड पूछा गया था, सिर्फ गोल्ड कितना 5 है। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सिल्वर और ब्रॉन्ज भी पूछ सकता है। इसी प्रकार गोल्ड 5 है, सिल्वर 8 है और ब्रॉन्ज 6 है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं महानदी की लंबाई कितना 885 मीटर। देखिए दोस्तों नदियों से भी क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। इसमें लंबाई से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, किसी में सहायक नदी के बारे में पूछ लिया गया है। तो इसमें महानदी की जो उद्गम स्थल है वो छत्तीसगढ़ से हुआ है और ये हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है उड़ीसा होते हुए। ठीक है दोस्तों। इसी नदी में सबसे लंबी मांधीरा गोंड बांध बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन आने की संभावना है दोस्तों। 1 सितंबर वाला क्वेश्चन आया था, है ना। लूर नेत, अब देखिए दोस्तों लूर नेत के बारे में पूछ लिया गया। नृत्य भी आ रहा है लगातार क्वेश्चन, नृत्य के भी बनते जा रहे हैं। पिछले क्वेश्चन भी में आया था, इस बार लूर नृत्य आया था जो हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पानीपत का युद्ध। देखिए दोस्तों इतिहास में पानीपत का युद्ध सेकंड युद्ध पूछ लिया है दोस्तों। नेक्स्ट में प्रथम युद्ध भी पूछ सकता है दोस्तों। सेकंड युद्ध जो हुआ था 5 नवंबर 1956 में सेकंड पानीपत का युद्ध हुआ था, जो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। पंचायती राज के कार्यकाल देखिए दोस्तों इसमें पंचायती राज का कार्यकाल पूछ लिया गया। पिछले क्वेश्चन में पंचायती राज की कब से स्टार्ट हुआ था वो पूछा गया था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन देख के जाने में यही फायदा होता है कि कोई क्वेश्चन से रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई क्वेश्चन उससे समतुल्य ही क्वेश्चन आते हैं, ऊपर नीचे से ही क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हर एक क्लास वीडियो क्लास को एनालिसिस करके एक बार जरूर जाइए। तो पंचायती राज का जो कार्यकाल है वो 243E में दिया गया है, मतलब कि पंचायती राज का अनुच्छेद जो होता है 243 है। तो इसके कार्यकाल पूछा गया। तो पंचायती राज के कार्यकाल 5 साल होता है, जो 243E में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों इसमें दर्पण का सूत्र पूछ लिया है। इसी पेपर में लेंस के सूत्र से क्वेश्चन आया था। तो इसमें देखिए दोस्तों दर्पण के क्वेश्चन से क्वेश्चन आ गया है। दर्पण का सूत्र 1/f = 1/b + 1/u होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। इसको आप देख लीजिए, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए इसका आंसर। बौद्ध धर्म से संबंधित दोस्तों देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटका। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों हमारे पिछला वीडियो में देखिए और सारे वीडियो देखिए, इसमें रिपीट क्वेश्चन आज बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कौन दोस्तों अलैंगिक गुणसूत्र के बारे में पूछा गया। अलैंगिक गुणसूत्र जो 22 जोड़े अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, हम इसमें XY कर देते हैं तो क्या हो जाता है 46 × 2 करते हैं तो 46 हो जाता है, जो मनुष्य के गुणसूत्र है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मणिपुर, है ना। मणिपुर का कौन सा गांव 2022 में ODF+ बन गया। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन से रिपीटेड क्वेश्चन है। मणिपुर का कौन सा गांव ODF+ बन गया है, वो दक्षिणी मेवाना जो है मणिपुर के ODF++ को बन गया है दोस्तों। अपवर्तन का नियम पर लागू होता है। अपवर्तन का नियम किस पे लागू होता है। अपवर्तन का नियम होता है उत्तर दर्पण और दक्षिण दर्पण में होता है। अपवर्तन का नियम क्या होता है उत्तर दर्पण और अवतल दर्पण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लांट कम ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड कब निकालता है प्लांट जब शोषण करता है प्लांट, तब रात के समय शोषण करता है। तो दिन में तो प्लांट क्या बनाता है अपना भोजन बनाते हैं, और रात में
प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 53 किससे संबंधित, देखिए दोस्तों पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं जो संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है। आर्टिकल 53 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है। हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या में, देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या पूछ दी गई 639। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हमारे शरीर में कितने हड्डियाँ, तो आराम से पूछ सकता है 206 हड्डियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रुधिर स्कंद के लिए आवश्यक है, रुधिर स्कंद के लिए क्या आवश्यक है, रुधिर स्कंद के लिए सी कैल्शियम प्लस आवश्यकता है। अब ये भी पूछ सकता है दोस्तों रुधिर, हमारे शरीर में रुधिर स्कंद का किस विटामिन के कारण होता है, विटामिन के कारण रुधिर स्कंद होता है, वही रक्त का थक्का जमने का। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी रुधिर वर्ग में के व्यक्ति को देखें दोस्तों, ए बी रुधिर मतलब कि ए बी ग्रुप को किसे दे सकता है, वो ए बी को दे सकता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है हमारा बॉयल्स के नियम, बायल्स के नियम पूछ दिया दोस्तों, बायल्स का नियम डायरेक्ट सूत्र से पूछा दोस्तों, सूत्र भी आप छोटे छोटे सूत्र जरूर आप याद करके चाहिए दोस्तों। डी अपॉन पी प्रेशर होता है अपॉन डी अपॉन डी ये होता है बायल्स का नियम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल, गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल होता है दोस्तों, इसका फार्मूला पूछ दिया, डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है अंडर रूट ऑफ पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है ना, ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट इसी से संबंधित और भी क्वेश्चन जैसे कि अब ध्वनि की चाल पूछ देगा दोस्तों, ध्वनि की स्पीड क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों। इसी प्रकार सारे क्वेश्चंस आप हमारे वीडियो के पिछला वीडियो देखिए और ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि पिछला वीडियो से ही 2-3 क्वेश्चन तो जरूर ही आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें नेक्स्ट आगामी क्वेश्चंस के लिए। धन्यवाद।